क्या कांग्रेस, बसपा और इस तरह की पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में भाजपा की जीत की असल जिम्मेदार? उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद जहां भाजपा को बड़ी जीत मिली, वहीं कई संस्था, पार्टियां और यहां तक कि मुस्लिम समुदाय के लोग इसके जिम्मेदार ओवैसी के सर थोप रहे हैं। इसके लिए सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप्स में एक वोट शेयर का ऐसा डाटा भी पेश किया जा रहा है जिसमें ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को वोट कटवा बनाकर दिखाया जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि इस डाटा में कांग्रेस और बसपा जैसी ऐसी पार्टियों के डाटा को पेश नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण सपा के उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा। तो क्या यह मान लिया जाए कि सभी को चुनाव लड़ने का हक है और दूसरे को हराने का भी हक है, सिर्फ ओवैसी को यह हक हासिल नहीं है? जो लोग भाजपा की जीत का सारा ठेकरा ओवैसी के सर फोड़ने के लिए एक डाटा शीट लेकर घूम रहे हैं, जिसमें कई बुद्धिजीवी मुस्लिम भी शामिल हैं, वो भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस और बसपा के उस हर सीट का डेटा जोड़ना भूल गए हैं जहां कांग्रेस या बसपा के कारण भाजपा उम्मीदवारों को जीत मिली है। वास्तव में 100 ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस और बसपा ने सपा की जीत को प्रभावित किया है। इसके अलावा इस बात का भी तज़किरा नहीं किया जा रहा है कि ढेरों सीटों पर यादवों ने सपा के बजाय भाजपा को क्यों पसंद किया और इसी तरह जाटों ने आरएलडी को नकार कर भाजपा को वोट को दिया। सवाल यह है कि क्या केवल एक ही पार्टी को दोष देना उचित है जिसे सपा की हार के लिए केवल कुछ 100 वोट मिले हैं? मुसलमानों ने एकजुट होकर अखिलेश यादव को वोट किया है, इस हकीकत के बावजूद कि अखिलेश यादव ने मुसलमानों के मुद्दों में कंजूसी दिखाई है और किसी भी सार्वजनिक उपस्थिति से खुद को बचाने की कोशिश की है ताकि उनकी पार्टी पर मुस्लिम हिमायती होने का टैग न लग सके, फिर भी वो अपने ही समुदाय के वोट हासिल करने में कामयाब नहीं हो सके। तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दलों के दुष्प्रचार को आगे बढ़ाने के बजाय सही बात को लोगों तक पहुंचना जरूरी है कि ये कैसे स्वयं अपनी अक्षमता के कारण विफल हुए। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों के साथ क्या हुआ और खुद उनके ही क्यों ने उनका साथ क्यों छोड़ दिया? प्रदेश में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए 202 सीटों की जरूरत होती है। भाजपा को 41.03% यानी 3,80,51,721 वोट मिला। इन वोटों के सहारे वह 255 सीट पाने में कामयाब रही। सपा को कुल वोट 32.06% यानी 2,95,43,934 मिले। सत्ता तक पहुंचने के लिए उसे 77 सीटों की और जरूरत थी, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच सकी। धामपुर, कुर्सी, बीसलपुर, नकुल व कटरा ऐसी सीटें हैं जिसे सपा 200 से 400 वोटों के अंतर पर हार गई। सपा जहां 200 से 1000 के बीच हारी, धामपुर 203, कुर्सी 217, बीसलपुर 307, नकुल 315, कटरा 357, शाहगंज 719, मुरादाबाद नगर 728, सुल्तानपुर 1009, मानिकपुर 1048, छिबरामऊ 1111। वो सीटें जो 1000 से 5000 से हारी, मणियाहू, सीतापुर, बदलापुर, श्रावस्ती और राय, सलोन, फूलपुर, बिनकी, अलीगंज, इटावा, बहराइच, जलेसर, मधुबन, जलालाबाद, तिरवा, भोगांव, मोहम्मदी हैं। 5000 से 10,000 के बीच वाली सीटें कोल, महमूदाबाद, मेहदावल, खागा, बीकापुर, राबर्ट्सगंज, मिलक, कन्नौज, ज्ञानपुर, बुद्धि, शाहाबाद, गोंडा, नरैनी, मैनपुरी, पीलीभीत, देवबंद, रायबरेली, हस्तिनपुर, सहारनपुर नगर, मलिहाबाद, मेरठ दक्षिण, गोपामऊ, जौनपुर, सिकंदराव, सांडी, नवाबगंज, चकिया, शाहजहांपुर, करछना, दातागंज, लंभुआ, गदरौला व सिधौई है। 10,000 से 13,000 वाली सीटें बिसवा, वाराणसी दक्षिण, बरेली कैंट, सैयदराजा, बलरामपुर, बदायूं, धनौरा, भोगनीपुर, प्रयागपुर, महोली, नानपारा, बारा, खलीलाबाद, धौलाना, अलीगढ़ व आयाशाह है। यह समझना जरूरी है कि भारत मल्टीपार्टी सिस्टम का एक लोकतंत्र है और अल्पसंख्यक हित के लिए खड़े होने वाले राजनीतिक दल दूसरे मुख्यधारा की पार्टियों के साथ निश्चित रूप से अपना राजनीतिक जद्दोजहद कर सकते हैं और करना भी चाहिए। इस पर किसी तरह की आपत्ति जताना लोकतंत्र के विचार को दबाने के अलावा और कुछ नहीं है।